हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, हमारे एक भाई हैं जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। इन्होंने बताया इनको कुछ नुकसान हो गया और नुकसान इनके बड़े हैं। अभी हम ये भी देखें कितने बड़े नुकसान है इनके। यहाँ पे तो नजर आ रहे हैं 38 लाख रुपए का नुकसान, पर इसके अलावा भी इनके नुकसान है। तो इनके नुकसान के क्या कारण थे, हम इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से मार्केट में भारी नुकसान हो सकते हैं और वो गलती आप लोग ना करो। और साथ साथ हम ये बात भी करेंगे किस तरह से ये भाई जो है आगे काम करें ताकि इनको जो नुकसान हो चुके हैं वो बढ़े ना और कुछ पॉसिबिलिटी बने इनके नुकसान की रिकवरी हो पाए। तो गाइज, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने बताया कि इनको 60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 60 लाख रुपी इन 2 years। देखिए, टाइम जो है 2 साल हो चुके हैं इनको मार्केट में काम करते हुए। 2 साल के अंदर इन्होंने 60 लाख रुपए का नुकसान किया है। वैसे इनका जो नुकसान है 60 लाख रुपए का नहीं है, सिर्फ 60 लाख से कई बड़ा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इनका नुकसान बड़ा है। पर 2 साल के अंदर गाइस 60 लाख बहुत बड़ा नुकसान है। अगेन डिपेंड करता है कि आप लोग कितने पैसे कमाते हो, क्या जॉब है, क्या इनकम है आपकी, किस तरह से आपने ये पैसा जोड़ा था, किस तरह से पैसा आपने गवाया। क्या आपके लिए 60 लाख बड़ी रकम है, किसी के लिए 60 लाख रुपए छोटी रकम भी हो सकती है। बट गाइस, 60 लाख एक अच्छा खासा अमाउंट है। स्टॉक मार्केट में काम करते हुए, सीखते हुए कुछ नुकसान हो जाते हैं, हम उसको लर्निंग कॉस्ट मानते हैं। जैसे कि काम किया, 10,000 रुपए डाले, 10,000 रुपए चले गए, कुछ गलतियां की जो कि ऑब्वियस है, गलतियां होंगी। 10,000 रुपए चले गए, फिर दोबारा से 10,000 रुपए डाले, वो भी चले गए, मार्केट में फिर से नुकसान हो गया। तो 10-10 करते करते, 20-20 करते करते कुछ नुकसान ऐसे हो जाते हैं और उसी के बाद ट्रेडर जो है सीखता है, गलतियां करके अपनी गलतियों को सुधारता है और आगे बढ़ता है। पर एक ही बार में अगर 60 लाख का नुकसान हो जाए तो गाइस, वहां पे थोड़ा सा मनोबल जो है वो टूट जाता है। पर मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट में नुकसान किए हैं और भारी नुकसान किए हैं। देखो, नुकसान एक बार हो चुका है, उसको आपको भूलना तो पड़ेगा ही। नुकसान को भूलोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे, तभी अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदल पाओगे। अगर ये चीज लेके बैठ जाओगे ना कि भाई मेरे को तो 60 लाख का नुकसान हो गया, या अब क्या होगा, मैं इसको कैसे रिकवर करूं, और दिन रात अगर इसी के बारे में सोचते रहोगे तो गलतियां आगे और भी करोगे, इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तो आपको क्या करनी है, ये जो नुकसान हो गया इसको भूल जाओ। अपने जो रूटीन, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका रूटीन वर्क है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। आपको इससे आसानी होगी, आप जल्दी इन चीजों से बाहर आ पाओगे। पहले तो आपको बाहर आना होगा जो आपने नुकसान करा दिया है उससे, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे आपको लर्निंग पे भी फोकस करना है। आपको चीजें सीखनी भी है, समझनी भी है, क्यों आपने नुकसान किए, उसके ऊपर काम भी करना है और उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। राइट? तो इनको जो नुकसान हुए गाइस, ये 60 लाख रुपए के नुकसान है, जो कि मैंने अगेन बोला कि छोटे नहीं है। 60 लाख एक बड़ा नुकसान होता है। पर कोई बात नहीं भाई, आपकी नुकसान की भी रिकवरी होगी अगर आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, अगर आप टाइम दोगे, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे। जैसे कि यहाँ पे आपने पहले ही मेंशन कर दिया, तो गाइस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। देखो, 2 साल हुए इनको काम करते हुए, ये 5,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो, 5,000 क्वांटिटी, ये छोटी क्वांटिटी नहीं होती। चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, चाहे निफ्टी में काम करो, 5,000 एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। इसको मैनेज करने के लिए आपका अपनी इमोशन पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, जो कि इनिशियली नहीं आता, एक नए ट्रेडर में नहीं होता। जब आप सीख जाओगे, जब मार्केट से कुछ पैसा कमा लोगे, अगर समझ लो कोई एक ट्रेडर है जो कि एक प्रो ट्रेडर बन चुका है, आप उसने मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमा लिए। अब वो रिस्क पे अगर 10 लाख लगाता है ना, तो उसको इतनी डर नहीं होगी, इतनी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट से ऑलरेडी वो कुछ पैसा कमा चुका है, मार्केट से पैसा उसने निकाल लिया है। अब अगर वो 5 लाख का रिस्क लेता है, अगर वो बड़ी क्वांटिटी में काम करता है, उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, उसको पता है भाई मेरे 5 लाख रुपए जा सकते हैं, या मेरे को 2 लाख का नुकसान हो सकता है, 10 लाख का नुकसान हो सकता है, तो उसको इतना डर नहीं लगेगा जितना उस बंदे को लगेगा जिसने आज तक मार्केट से कुछ पैसा कमाया ही नहीं, जिसने मार्केट में ऑलरेडी 50 लाख का नुकसान कर रखा है। वो इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाएगा जितना वो बंदा ट्रेड कर पाएगा जो ऑलरेडी मार्केट से पैसा कमा चुका है। वो पैसा कुछ गवा भी सकता है उसके अंदर से, और वहां पे उसको ट्रेड लेते टाइम डर नहीं लगेगा। और अगर डर नहीं लगेगा तो बड़ी क्वांटिटी में भी बड़े लेवल के लिए वेट कर पाएगा। दिक्कत बड़ी क्वांटिटी से नहीं है, दिक्कत यह है कि जब हम बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, जब हमारी क्वांटिटी 5,000 होती है ना, तो उस समय अगर हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, तो भाई 10 पॉइंट के प्रॉफिट में ही हमें हमारे जो है 50,000 रुपए बन जाते हैं। अब 50,000 रुपए बन गए ना, तो ट्रेडरों को क्या लगता है, भाई 50,000 रुपए बन रहे हैं यार, ट्रेड लेते ही 50,000 रुपए बन गए, चलो यार अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और अपना डे एंजॉय करते हैं। उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे मार्केट। अगले दिन भी उसने क्या किया, 5,000 क्वांटिटी से फिर ट्रेड लिया। अभी उसके
5 पॉइंट निकल आए, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ज्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे, अब उसने 5 पॉइंट में ही 25,000 रुपए का प्रॉफिट फिर ले लिया। उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 2 दिन के अंदर 75,000 रुपए बना लिए आसानी से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करके। पर मेरे भाई ये मार्केट इतनी आसान नहीं है। तीसरे दिन जब आप ट्रेड लोगे ना 5,000 क्वांटिटी से, वहां पे आपके हिसाब से आपको 5-10 पॉइंट नहीं मिलेंगे। आप 300 पे एंट्री करोगे, 310 का भाव ही नहीं आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, भाव सीधा चला आएगा 270 पे। अब आपको हो रहा है 30 पॉइंट का नुकसान। 30 पॉइंट का नुकसान मतलब 30 पॉइंट अगर आप लूज करते हो, इसका मतलब है कि सीधा सीधा आपको 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और वहां पे भी आप क्या करोगे, एग्जिट नहीं करोगे। भाव आएगा 250, भाव आएगा 200, फिर वो 100 तक भी चला जाएगा, वो जीरो भी हो जाएगा, और एक ही ट्रेड के अंदर आपके चले जाएंगे 15 लाख रुपए। यही होता है जो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, जिनका अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, वो 10-10 पॉइंट के प्रॉफिट लेते रहते हैं। एक दिन एक ट्रेड फंस जाएगा, 300 वाली चीज जीरो हो जाएगी, 5,000 क्वांटिटी के अंदर सीधा 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना। बड़ी क्वांटिटी में सिर्फ उसी को ट्रेड करना है जो कि एक स्किल ट्रेडर है, जिसका अपनी इमोशन पे कंट्रोल है, जिसको पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी चलती है, मेरी स्ट्रेटेजी में दम है, जो 300 पे एंट्री करने के बाद 310 पे एग्जिट नहीं करता, जो 300 पे एंट्री करने के बाद भाव के बढ़ने का वेट करता है। भाव हो जाता है 350, भाव हो जाता है 400, वहां पे वो अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट करता है, अपने प्रॉफिट को लॉक करता है, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करता है 500 तक, 700 तक अगर मार्केट जा रही है तो। गाइस ये चीज पॉसिबल है। ये चीज आपको इस चैनल पे होते हुए बहुत बार नजर आएगी। बहुत सारे कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं जो ये चीज करते हैं, और उनके एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि आप लोगों को असलियत पता चले कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। ये कोई किताबी बातें नहीं है कि विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल है। विनिंग ट्रेड को होल्ड किया जाए तो वहां पे चमत्कार हो जाते हैं, छोटी क्वांटिटी से भी बड़ा पैसा बन जाता है। और आप ये देखो कि अगर आपने 4 लॉट के अंदर काम किया और वहां पे पर लॉट आपके 200 पॉइंट निकल आए, तो मेरे भाई समझ लो आप 4 लॉट के अंदर भी आप हजारों रुपए कमा सकते हो। छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर भी लाखों रुपए बन जाते हैं। पर आपको बड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। मार्केट आपका साथ देगी, रोज साथ नहीं देगी। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी आज खुला और आपके हिसाब से चला, बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग ही रहा और आपके टारगेट अचीव हो गए। नहीं, हमेशा बैंक निफ्टी ऐसा काम नहीं करेगा। कई बार क्या होगा, आप बुलिश ट्रेड लोगे, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की जगह बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा, वहां पे आपको 30 पॉइंट का नुकसान भी होगा। आप वहां पे कुछ पॉइंट अपने लूज भी करोगे, पर जब आपके हिसाब से मार्केट चलेगी तो वहां पे 300 पॉइंट भी तो निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट मार्केट को देते रहते हैं। एक बार ट्रेड लिया, नहीं चला, 30 पॉइंट चले गए। दूसरी बार ट्रेड लिया, नहीं चला, ये वाला ट्रेड भी 30 पॉइंट फिर चले गए। पर तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब मार्केट 300 पॉइंट दे देगी, 500 पॉइंट दे देगी, 1000 पॉइंट दे देगी, तो वहां पे छोटे छोटे 30-30 पॉइंट करके नुकसान लिए होते हैं ना, वो रिकवर हो जाते हैं। 100-150 पॉइंट अगर आपने लूज भी कर दिए, 5वें ट्रेड में आपके वो सारे के सारे पैसे जो है रिकवर हो जाएंगे और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आके खड़े हो जाओगे। तो छोटे पॉइंट की गेम बंद करनी है। छोटे पॉइंट की गेम तब बंद होगी जब आप अपनी क्वांटिटी जो है छोटी करोगे, क्योंकि छोटी क्वांटिटी से आप अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। सोचो, अगर आपने एक लॉट में काम किया, एक लॉट में आपने काम किया, वहां पे आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, या फिर अगर 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 10 पॉइंट मिलेंगे तो आपके बनेंगे 250 रुपए। तो क्या वहां पे एग्जिट करोगे? अगर आपके लिए 250 रुपए मैटर नहीं करते तो आप वहां पे उसको होल्ड कर पाओगे इजीली। आपके पास चले यार 250 रुपए तो हो रहे हैं। और जब आपके एक लॉट के अंदर 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे होंगे ना, तो आपको घबराहट भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रीन नहीं छोड़ पा रहे। जो लोग काम करते हैं ना 2500 क्वांटिटी में, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लेंगे, 10 पॉइंट ऊपर नीचे में उनकी जान निकल जाती है, स्क्रीन नहीं छोड़ पाते, हट नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, टांगे कांपने लगती हैं। मेरे भाई क्वांटिटी छोटी करके देखना, आपकी टांगे नहीं कांपेंगी। क्वांटिटी तब तक नहीं बढ़ानी जब तक आपका डर खत्म नहीं होता। 25 के धीरे धीरे 50 करो, 50 के धीरे धीरे 75 करो, 75 के 100 करो। एक ही बार में 100 क्वांटिटी नहीं लेनी, और 100 के 125 करो। अगर 125 करने में अब आप अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे ना, अगर आपने 300 वाली चीज को 400 तक होल्ड नहीं किया, इसका मतलब 125 क्वांटिटी आपके लिए ज्यादा है, आपको वापस 100 क्वांटिटी में आना होगा। तो तब तक अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है जब तक आप अपने प्रीवियस पॉइंट जो अचीव कर रहे थे वो अचीव अभी भी कर पा रहे हो। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या गलतियां इन्होंने कर रखी हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी। तो यहां पे देखिए, ये कुछ और भी बता रहे हैं कि आई एम इन अ प्रॉफिट इन द फर्स्ट 1-2 ट्रेड्स, डूइंग ओवर ट्रेडिंग, एंडिंग विद लॉसेस। या देखो, पहले 1-2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाए ना, तब भी मैंने देखा है कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ते।
क्यों नहीं छोड़ते? अब उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। ये चीज भी आई बिलीव आप लोग एग्री करेंगे, जितने भी ट्रेडर इस तरह से ट्रेड करते हैं और उनको नुकसान हो जाते हैं प्रॉफिट में आने के बाद, तो गलती क्या करते हैं वो? देखो, पहले एक ट्रेड लिया, मार्केट बहुत बढ़िया काम कर रही है, बैंक निफ्टी खुला 40,000 रुपए पे, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया। फिर थोड़ा सा बैंक निफ्टी आया, बैंक निफ्टी ऊपर जाता ही गया, दिन के आखिर तक बहुत ही बढ़िया लेवल पे पहुंच गया, बैंक निफ्टी पहुंच गया 40,700 तक। अब उसके बीच में क्या होगा, आपको बार बार ना बैंक निफ्टी लालच देगा। लालच क्यों देगा? क्योंकि मार्केट तो ट्रेंडिंग हो गई। आपने यहाँ पे एक 300 वाली कॉल को खरीदा, उसमें आपका पैसा बन गया, 300 वाली चीज को आपने बेच दिया 325 पे ही, और वहां पे आपका पैसा बन गया। अब आपने दूसरा ट्रेड लिया, पर दूसरा ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि 300 वाली चीज को आपने 325 पे एग्जिट कर लिया, बाद में आप देख रहे हो उसी का भाव 400 हो गया। अब आपको लग रहा है यार मैंने तो सिर्फ 25 पॉइंट लिए, दुनिया तो बहुत पैसा कमा रही है, चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूं। 400 वाली चीज को वो फिर खरीदते हैं, 400 वाली चीज को फिर खरीदते हैं, क्योंकि मार्केट तो ट्रेंडिंग है। 400 वाली चीज को खरीद के फिर वो 415 या 420 पे उसको बेच देते हैं। फिर से 20 पॉइंट निकल गए, पर फिर क्या हुआ, मार्केट ट्रेंडिंग है, बैंक निफ्टी और ज्यादा ऊपर चला गया। वही 300 वाली चीज 400 की हुई थी, 400 वाली चीज अब हो गई 525 की, और बार बार उनको फोमो हो रहा है। ये फोमो आपको नुकसान कराता है। आपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए, पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने तो बड़ा मूव दे दिया, मैं तो सिर्फ 25-25 पॉइंट के प्रॉफिट ले रहा हूं, दुनिया तो 200-200 पॉइंट कमा रही है, बैंक निफ्टी ने तो जबरदस्त मूव दे दिया। वहां पे फोमो के चक्कर में आप बार बार एंट्री करते रहोगे, क्योंकि आपको भी ज्यादा पैसा कमाना है, पर आप में वो दम नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप वो विनिंग ट्रेड को होल्ड कर पाओ। आप फिर एंट्री करोगे 525 के भाव पे, फिर आपने ट्रेड ले लिया, और इस बार बैंक निफ्टी अपना हाई बनाने के बाद वहां से नीचे आ रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। बैंक निफ्टी ने वापस से वही लेवल दिखा दिए जिन लेवल से बैंक निफ्टी ने काम करना शुरू किया था, और वो 525 वाली चीज जहां आपने एंट्री ली, लास्ट वाली एंट्री 525 वाली चीज वापस से आ गई 300 पे या फिर 275 पे। पॉइंट तो लिया आपने 15-15, 20-20, और जब नुकसान हो रहा है तो वहां पे आपने ले लिया 300 पॉइंट का नुकसान। तो मेरे भाई यही होता है उन ट्रेडर के साथ जो एक दो ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल तो रहते हैं, पर वो उस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो कारण है प्रॉफिट होने के बाद ये क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है प्रॉफिट होने के बाद दोबारा ट्रेडिंग करने की? क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ ना, उनको पता है कि वो प्रॉफिट उन्होंने छोटा लिया है, मार्केट के हिसाब से वो प्रॉफिट ठीक नहीं है, वहां पे ज्यादा पॉइंट निकल रहे हैं। वहां पे बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट दे दिए, पर दो बार ट्रेड लेने के बाद भी आपके हाथ में कितने आए? टोटल 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। वहां पे आपको फोमो होगा, वहां पे आपको लगेगा कि भाई दुनिया पैसा कमा रही है, मैं नहीं कमा रहा। आप जबरदस्ती ट्रेडिंग करते रहोगे। तो इसीलिए आदत डालो, जो आपका पहला ट्रेड है वही आपका जैकपॉट ट्रेड होना चाहिए। अगर मार्केट ने आपका साथ दे दिया, मार्केट ट्रेंडिंग हो गई, आपने एंट्री कर ली, वहां पे आपका विनिंग ट्रेड होल्ड करके रखो। जब तक मार्केट भागते जा रही है 300 वाली चीज, जब तक 500 की होती जा रही है, 600 की हो रही है, उसके बाद वो 700 की हो रही है, 800 की हो रही है, विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। जब आप देखोगे ना कि आपने एक ट्रेड ले रखा है जिसमें धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वहां पे आप दोबारा से एंट्री करने की कोशिश नहीं करोगे। वही आपका एक ट्रेड है, उसी को होल्ड करके चलो। ये चीज आप कई बार देखोगे मुझे करते हुए। मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने एंट्री ली, 300 वाली चीज 400 की होगी, 500 की होगी, मैं बार बार एंट्री नहीं करता। चार्ट मुझे जितनी बार सिग्नल दे भी दे तब भी मैं एंट्री नहीं करता, क्योंकि जो मॉर्निंग वाला ट्रेड है वही अभी तक मैंने एग्जिट नहीं किया, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड कर रहा हूं, और उसमें 400 पॉइंट निकला है, 500 पॉइंट निकला है, मुझे उसको होल्ड ही करना है। तब तक होल्ड करना है जब तक मार्केट पलटती नहीं, और जब मार्केट पलट रही है, वापस से उसी लेवल पे आ रही है जिस लेवल से उसने शुरुआत की थी, तो वहां पे गाइस मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपने टीएसएल के साथ। 700 की होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके 300 का वापस होने का वेट करूंगा। 700 की होने के बाद अगर मेरे वहां पे 50,000 रुपए बन रहे हैं, धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट जो है वो भी अगर नीचे आ रहा है, 45 हो गया, 42 हो गया, 40 हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं इन लेवल पे अपने टीएसएल कैलकुलेशन के हिसाब से एग्जिट कर जाऊंगा। तो यही चीज करनी है। ये उन ट्रेडर के साथ होता है जो, जैसे कि ये भाई ने प्रॉब्लम बताई, गाइस ये प्रॉब्लम बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। अधिकतर नए ट्रेडर के साथ ये दिक्कत होती है, वो बार बार प्रॉफिट होने के बाद भी ट्रेड लेते रहते हैं। क्यों लेते रहते हैं? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड आप तभी होगे जब आपके पॉइंट्स बड़े निकलेंगे। और यहां पे ये बता रहे थे, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका 38 लाख रुपए का नुकसान है, पर सिर्फ 38 लाख का नुकसान नहीं है इनका। देखो यहाँ पे खर्चे भी इनके हुए हैं, 4.5-5 लाख रुपए तो उन्होंने खर्चे कर दिए, 42 लाख रुपए का इनका नुकसान है। और ये यहाँ पे कह भी रहे हैं कि मेरे और भी अकाउंट हैं, और टोटल मिला के इनका 60, मतलब कि इससे भी ज्यादा का नुकसान होगा, खर्चे वर्चे ये डाल देते हैं। तो मेरे भाई देखिए, जिन लोगों ने भी बड़े नुकसान किए मार्केट में, छोटे नुकसान भी किए हैं, नुकसान की भरपाई होगी, पर तभी होगी जब आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, जब इस तरह की गलतियां आप करनी छोड़ोगे। छोटी क्वांटिटी में काम करो, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए मेरे भाई इनिशियली।
आपको छोटी क्वांटिटी रखनी है, एक लॉट से काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। देखो, अगर आप लोग लर्निंग कॉस्ट पे कर सकते हो तो लर्निंग कॉस्ट भी पे करनी शुरू करो, पर उससे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप सिर्फ पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने के बाद आपको लर्निंग कॉस्ट पे करनी होगी। कैसे? देखो, आप पेपर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंटली काम कर पाओगे, पर जब लाइव मार्केट में काम करोगे ना, फिर से कहीं ना कहीं घबराहट होगी। एक लॉट से भी होगी, कोई बात नहीं, जायज है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। अगर एक लॉट बैंक निफ्टी का अफोर्ड नहीं कर सकते या उसमें भी घबराहट हो रही है, तो इनिशियली स्टॉक्स में काम करो। वहां पे क्या होता है, वहां पे आप और भी छोटी क्वांटिटी में जा सकते हो। वहां पे आप कोई एक अच्छा स्टॉक पकड़ो, आईसीसी का स्टॉक पकड़ लिया, कोई भी स्टॉक पकड़ लिया, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका सेटअप है, उस पर अप्लाई करो। 10-10 क्वांटिटी, 10-10 लॉट में, 10 लॉट नहीं, सॉरी, 10-10 क्वांटिटी में वहां पे काम करके देखो। वहां पे क्या होगा, जैसे 5-10 रुपए ऊपर हो जाएंगे, 5-10 रुपए नीचे हो जाएंगे, तो मेरे भाई इसी तरीके से चीजें सीखी जाती हैं। ये एक लर्निंग कॉस्ट है जो आपको पे करनी होगी। वहां पे आप क्या करोगे, 10 क्वांटिटी के अंदर काम कर रहे हो, तो वहां पे हो सकता है कि आपको 50 रुपए का नुकसान हो जाए, या फिर आपके 30 रुपए बन जाए। प्लस माइनस चलता रहेगा, पर ये आपकी लर्निंग कॉस्ट है जो आपको सीखने के लिए, कुछ बेसिक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो आप तभी सीखोगे जब आप लाइव मार्केट में काम करोगे। कई चीज जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप वो चीजें नहीं सीख सकते। एंड ऑब्वियसली सारी चीजें आप पेपर पे नहीं सीख सकते। पेपर से क्या बेनिफिट रहता है, पेपर से आपको ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है कितनी कारगर है, कितना उसमें दम है, जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर आपको रियल वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा, लाइव ट्रेडिंग आपको करनी ही पड़ेगी, पर बिल्कुल छोटी क्वांटिटी के साथ। यहाँ तो बैंक निफ्टी एक लॉट के साथ, यहाँ फिर स्टॉक्स में चले जाओ, 10-15-20 क्वांटिटी में काम करो, वहां पे 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, होने दो, वहां पे आपको घबराहट नहीं होगी, वहां से आप सीखोगे। तो ये लर्निंग कॉस्ट है जो आपको देनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे फिर बड़ी क्वांटिटी, एक बार आप चीजें सीख गए ना, फिर उसके बाद अकाउंट में एक छोटी सी रकम डालो। छोटी सी रकम जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना, क्योंकि वो आपके पैसे जाने वाले हैं। आपको जैसे समझ लो कोई एक बंदा है महीने के 50,000 रुपए कमाता है, तो मैं उसको भी ज्यादा क्वांटिटी या फिर ज्यादा पैसे से ट्रेड करने के लिए मना ही करता हूँ। उसको भी ये बोलता हूँ कि भाई अपने अकाउंट में 50,000 रुपए रखने ही नहीं। अगर किसी की 50,000 मंथली इनकम भी है, तो मैं उसको भी ये कहूंगा अपने अकाउंट में भाई सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए डाल, 10,000 रुपए। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करो, दिन के बीच में जो सिग्नल मिलते हैं वहां पे काम करो, दिन की शुरुआत में नहीं, क्योंकि दिन की शुरुआत में अगर ऑप्शन बाइंग करके चलोगे वहां पे आपके 10,000 रुपए उड़ जाएंगे 4 दिन के अंदर ही। दिन के बीच में अगर आप कोई भी सेटअप यूज करते हो, कोई भी आपको सिग्नल आ रहा है, वहां पे 10,000 रुपए से काम करो। और जब तक आप 10,000 के 20,000 नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप अभी तक रेडी नहीं हो। 10,000 रुपए आपने लगाए, ये 10,000 रुपए जो है आपके उड़ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। फिर आप दोबारा से 10,000 रुपए डाल रहे हो, ये भी आपके जीरो हो जाएंगे। फिर तीसरा चौथा महीना ऐसा आएगा, प्रैक्टिस करते करते आप चीजें सीखोगे, 10 के आपके 12 बनेंगे, फिर आपके 15 बनेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10,000 रुपए डालोगे, आपके 10,000 के 20 बन गए, फिर 20 के 30 बनेंगे, 40 बनेंगे, ऐसा भी होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 20 बनने लग गया अब आप 2 लाख रुपए डाल दो, नहीं। 10 के 20 बनाओ, उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लो और इसी को कंटिन्यू करो अगले 6 महीने तक, कम से कम भी 6 मंथ तक इसको कंटिन्यू करनी है। इसी प्रैक्टिस को, छोटी क्वांटिटी छोटी कैपिटल वाली प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, बार बार ये चीजें करनी है। एक बार चीजें सीख जाओगे मेरे भाई, फिर 10 लाख से भी काम करोगे और आप लाखों रुपए मार्केट में बनते हुए भी देखोगे अपने अकाउंट के अंदर। पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और ये 10 के 20 बना दिए ना, फिर इसी को आगे मल्टीप्लाई करो ना। और कैपिटल क्यों डालते हो अपने अकाउंट में? 10 के 20 बन गए, अब आपको पैसा बनाना आ गया मार्केट के अंदर। जो मार्केट का आपका पैसा है, 10 के आपने 20 बनाए, इस 20 को 40 बनाओ ना, उस 40 को 80 बनाओ ना, करते करते उसी को आगे लेके जाओ। जो आपने कॉस्ट डाली, जो आपने इनिशियल पैसा डाला, उसको भी विड्रॉ कर लो। तो इससे होता क्या है मेरे भाई, देखो अब आपने 10 के 20 कर लिए, 20 के 40 कर लिया, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं। 50 में से 10 आपने इनिशियल लगाए थे, वो आपने विड्रॉ कर लिया, अब 40 आपके पास पड़े हैं। तो आपको ट्रेड लेते टाइम घबराहट नहीं होगी। घबराहट तब होती है जब आपको पता होता है कि भाई ये मेरी हार्ड एंड मनी है, ये चली गई तो क्या होगा, मैं अपने बिल्स कैसे पे करूंगा, या फिर आपने अपनी सेविंग्स डाल दी, उस टाइम पे घबराहट होती है। जब मार्केट का पैसा आपका पड़ा होता है और उसी से आप ट्रेडिंग कर रहे होते ना, तो मेरे भाई घबराहट नहीं होती। तो आपको पता होता है कि भाई कोई बात नहीं, मार्केट की कमाई है, मेरे जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो आप छोटे छोटे रिस्क लेके काम करते रहोगे और आगे मेरे भाई बढ़ते जाओगे। और यही देखोगे आप 50,000 रुपए की कैपिटल आपकी कैसे 5 लाख की बन जाती है, और 5 के कैसे आप 50 बना पाते हो। पर आपको इनिशियल स्टेप जो है अपना सेफ लेना है, सही लेना है। वो स्टेप बनता है पेपर ट्रेडिंग के साथ। पहले
पेपर ट्रेड, देन स्टॉक्स में छोटी छोटी क्वांटिटी में, देन फिर बैंक निफ्टी में आ जाओ एक एक लॉट के अंदर और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। और इनिशियली बड़ी कैपिटल नहीं डालनी, अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए नहीं रखने मेरे भाई। ये 10 लाख रुपए आपके जीरो हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको काम करना नहीं आता तो। अगर आप स्किल्ड नहीं हो, अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख सकते, ऐसा नहीं 10 लाख के आप 11 नहीं कर सकते, 12 नहीं कर सकते, 10 के 11 भी हो जाएंगे, 12 भी हो जाएंगे, पर वो 12 एक ही दिन के अंदर उड़ भी सकते हैं। बनेंगे तो आपके धीरे धीरे 10 के ऊपर, आप कभी 50,000 कमा रहे हो, कभी लाख कमा रहे हो, कभी 10,000 रुपए कमा रहे हो, पर एक ही झटके के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपए का नुकसान होते हुए आप देखोगे। तो एग्री करना इस बात को और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, अगर इन पॉइंट से आप एग्री करते हो और आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस में कंटिन्यू रखूं और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पे कई बार मैं अपनी वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ मार्केट खुलने से पहले, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, पर उसको सिर्फ वॉच करना है, ट्रेड नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग जो है वो सेफ होनी चाहिए, वो आपको लेवल जो है खुद ही निकालने होंगे। अपने लेवल्स पे अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। दूसरे के सेटअप पे दूसरे की स्ट्रेटेजी पे काम करोगे जिसको आपने टेस्ट नहीं कर रखा, तो आपको घबराहट होगी और आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। वहां पे क्या होगा, मैं तो 500 पॉइंट तक वेट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 ट्रेड के बाद 3 ट्रेड के बाद ये जैकपॉट मूव आता ही आता है। पर आप वेट नहीं करोगे, आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर निकल आओगे, राइट। तो पेपर ट्रेडिंग करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस लेके आना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है।